very warm welcome to all of you. I'm Neeru. ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनको हम हील कर रहे हैं, जिनके साथ हम डील कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि कैसे उनके साथ रहना सीखें, उनको हील करना सीखें, उनसे आगे निकलना सीखें। और इसी में एक बहुत इंटेंस इमोशन है लोनलीनेस का, अकेलेपन का, जो बहुत सुनने में आता है कि कैसे निकालें, क्योंकि ये एक वर्ड है लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सा पैकेज है। जब हम अलोन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो हम एक बहुत डीप सैडनेस फील करते हैं, एक इंटेंस पेन फील करते हैं। हमें लगता है कि हमें सब बिट्रे कर रहे हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं और ऐसा लगता है कि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, देयर इज नोबडी टू सपोर्ट अस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक देखने का नज़रिया है तो ये गलत नहीं होगा। कैसे? वो हम व्हाट इज़ माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दिस लोनलीनेस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, एंड आई होप कि आप इससे कुछ सीख सकें। और अगर आप ऐसे स्पॉट में हैं जहाँ आप बहुत अकेले हैं तो आप उससे बाहर आ सकें और देख सकें कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस। How to connect with that is an art. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अकेलापन कब फील करते हैं हम और कैसे फील करते हैं। जब भी हम बाहर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी नीड्स के लिए, चाहे वो फिजिकल नीड्स हैं, चाहे वो इमोशनल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, किसी तरह की भी नीड्स, सपोर्ट मांगना बाहर से, और जहाँ हमारा फोकस है, जिनसे हम ये नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं, वहाँ से अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस इतनी सारी भीड़ में अकेले खड़े हैं। कई बार बहुत लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम अकेला फील करते हैं। तो ये अकेलापन कहाँ है? ये अकेलापन है हमारी अपनी कॉन्शियसनेस में। और क्यों है? क्योंकि हम अपने साथ कनेक्टेड नहीं हैं। हम अभी उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें औरों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिली है। किसी ने हमें बोला है कि अगर आपके पास ऐसी जॉब होगी तो आप खुश होंगे, अगर आपको इस तरह से सम्मान मिलेगा तो आप खुश होंगे, अगर आपके जो भी हमारी लाइफ को जब एक डूज एंड डोंट्स के साथ एक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा गया कि आपको ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, आपको ऐसे लगना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उसके अंदर फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं। फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए कि जो हमेशा आपको सपोर्ट करे, आपका जो रिलेशंस हैं वो ऐसे होने चाहिए, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपकी खुशी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। और अगर ये आपको नहीं मिलता इन रिटर्न, इट मीन्स यू आर अ वेरी अनहैप्पी person, or you are a very unsuccessful person, and that creates a big havoc in us without knowing who we are. हमें बहुत बार ये पता ही नहीं होता कि हमें आखिर क्या चाहिए, हमारी अपनी पर्सनल खुशी क्या है, क्या चीज़ है ऐसी जो हमें खुश करती है। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स को कोई चीज़ खुश करती है, मेरे सिबलिंग्स को कोई चीज़ खुश करती है, मेरे फ्रेंड्स को कोई चीज़ खुश करती है और वो उनका अकेलापन मिटाती है, तो वो मेरी भी परिभाषा हो या मेरे लिए भी वो सही चीज़ हो। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा खुद के साथ कनेक्शन। और जब ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कभी लोनली फील नहीं करेंगे। हम डिसकनेक्टेड तभी फील करते हैं। फॉर मी loneliness is disconnection. Disconnection within yourself, a deep disconnection. और जब हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं तो हम
अपने आप को अकेला पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इसके लिए हमें अपने साथ से जुड़ने की जरूरत है। कम इन योर ओन स्पेस, आस्क योरसेल्फ। और ये हु एम आई पूछना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है, आपको क्या चाहिए, और जो आपका मिसअलाइनमेंट है, जो आपका फोकस है, वो सही रास्ते पर आएगा। आपको अपनी खुशियां खुद ढूंढनी पड़ेगी। जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो रियल सेल्फ है, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू कनेक्ट टू योरसेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू कनेक्ट टू अ इमेज जो हमें दूसरों ने दी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम until and unless we don't start living in awareness, हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारा रियल सेल्फ क्या है, और हम एक इमेज को लेके घूमते हैं जो एक्सेप्टेड है बाय सोसाइटी, बाय आवर फैमिली स्ट्रक्चर, बाय आवर रिलेटिव्स, बाय अदर्स। वो उन्हीं डूज एंड डोंट्स पर मिलकर बनी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जब हम पहली बार अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर देखने को मिलता है कुछ हमारी क्वालिटीज़ और कुछ ऐसा जिसको हील होना मांगता है और जिससे हम भागते हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते। तो ओके, फर्स्ट व्हाट वी विल कनेक्ट विद आर क्वालिटीज़। हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, हमारी क्या पावर है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। और ये जो स्ट्रेंथ एंड पावर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी हैं दूसरे के लिए भी सेम हो सकता है कि जो आपकी पावर है वो दूसरे की वीकनेस हो, और वो अगर आप अभी भी इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करने के लिए भी आप बाहर से ओपिनियन लेंगे, बाहर से एक्सेप्टेंस लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दिस you have to be real you, just in your own truth। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, किसको आप समझते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है, और ये आपको हिम्मत देगी डील करने के लिए उस चीज को जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे और जो आपकी वीकनेस है। और जब आप इस स्ट्रेंथ से उस वीकनेस को देखेंगे, बिकॉज वी ऑल हैव दैट इज वाई वी हैव कम हियर इन दिस ह्यूमन बॉडी on this 3D consciousness on Mother Earth to heal with it, to deal with it, because this is the most important learning space we have created for ourselves. Our soul has incarnated here to do that. और अगर हम इसी से भागते रहेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही कोनों में छुपते रहेंगे जो अकेले होंगे। लेकिन जब हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होंगे, चाहे वो हमारी वीकनेस ही क्यों ना, वो भी हमारी स्ट्रेंथ, तब हम कभी अकेला फील नहीं करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट टाइम यू विल फील इन योर लाइफ दैट यू आर शिफ्टिंग योर फोकस, you are coming in your own alignment. Become your best friend. What happens when a very good friend of yours come to you and show you, some kind of achievements, share with you that she has achieved something. Even though you didn't get anything out of it, you celebrate with that friend. So celebrate your strengths, your power, cherish them. Be your gratitude that you have them. We all are unique, my dear friends, and we all have some strengths. Find out, note it down, cherish them, celebrate them, and you don't need anybody else, because now you are learning how to be your friend. And with you, that friend who is mirroring you, who is mirroring your
self-image, standing in your own truth. So celebrate that. And next is identify your weaknesses, what you have to heal. And those weaknesses, when you start connecting with them, they'll start losing their power, their grip on you. मैं अगर आपको अपना एक एग्जाम्पल दूँ कि I always used to cherish my multitasking character, that I do lots of things together. But I didn't know at that time that I am creating lots of anxiousness, anxiety, and I don't know where I was running, because I was always in rush of doing things and finishing at a particular time, and I used to give myself targets and all that stuff, and I used to think that, wow, that's great. But that was creating a havoc in my inner space, and I didn't know. That was the inbuilt programming. I don't know when I adopted that, and it was just going on. When I started connecting to myself, I asked myself, why I am doing that? What is this in me which is forcing me to do that, putting me in that spot? And then I understood it was my impatience. I was very, very impatient person. Everything I just wanted in a spur of a moment, go, 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 go. And the same thing I was expecting people, those who were working with me. And that was not good for me at all. On the contrary, it was taking my energy, it was sucking my good quality of energy and making me drained. And when I worked on that, when I understood, when I connected with myself, I healed it. And I saved my so much of energy and time, and I became more fruitful, more effective, more efficient, without any, वो एक तलवार जो लटकी रहती है हमारे कि करना है, जल्दी करना है और इतने टाइम पे करना है, that was gone. तो सबसे पहले हमें खुद के स्ट्रेंथ्स को और खुद की कमजोरियों को देखना है. और जब आप अपने आप में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, जब आपका फोकस अपने आप में चला जाएगा, अपने अंदर चला जाएगा, आई कैन गारंटी यू विल नेवर फील लोनली, बिकॉज आप हमेशा अपने साथ कनेक्टेड होंगे, आपके पास हमेशा कुछ होगा देखने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, बिकम योर ओन फ्रेंड, a good one, non-judgmental. Now second step is cherish your differences. जब हम अपनी फैमिली में जब भी किसी के भी साथ, और फर्स्ट people we interact with is our family member, our parents, our brother and sisters, right? Because we grew up with them and we take them for granted. We think this is our birthright, that our mother should love me, our father should support me, our siblings should think the way I think. और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते, immediately हमारा रिएक्शन होता है कि हम we are left alone, हमें अकेला छोड़ दिया गया है, हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम अकेले हैं. और यहाँ क्या अलग है? यहाँ सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम है. यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बिट्रे कर रहा है, ये आपका डिफरेंस है. Every person, as I said, is unique, and they have different backgrounds from the past lives, they have different belief system, they have different energy system. So वो ऑपरेट करते हैं अपने हिसाब से, वो आपको कुछ नहीं कर रहे हैं. They are protecting themselves, they are behaving the way जैसे जो उनको आता है, वो सिर्फ वो कर रहे हैं जो उनको आता है. तो आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है औरों के साथ, जो आपको इस स्पॉट में डालती हैं,
जो भी आप कोई डिमांड करते हैं और उसकी सप्लाई आपको बाहर से नहीं मिल पाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। यू नेवर नो व्हाट इज योर मदर गोइंग थ्रू। उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, उनका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, हाउ शी इज हैसल्ड। बिकॉज हर कोई इतना ओपन अप नहीं होता, दे डोंट have that awareness, and especially I'm talking about the generation before us. They were not comfortable with their emotions, they don't know how to connect with their emotion. और अब आप एक ऐसी जर्नी में हैं, आप ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आप अपने बारे में सीख रहे हैं, जहां आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आपका एनर्जी सिस्टम चेंज हो रहा है, आप बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो वो नहीं जानते, या वाइस वर्सा, इवन they know and you don't know. The only difference is, what I'm trying to say is, you are two different identities. इसको मिक्स ना करें। जब आप एक डिफरेंस को चेरिश करना और अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि वो बाहर से जो भी कुछ नहीं मिला वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मुझसे डिफरेंट है, दैट्स ऑल। आप कभी भी अपने आप को इस अकेलेपन में नहीं पाएंगे, कभी भी अपने आप को इस स्पॉट में नहीं रखेंगे जहां आपको फियर ऑफ बिट्रेल होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, जहां आपको डीप सैडनेस फील होगी, क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड हैं। आप कभी उस स्पॉट में नहीं जाएंगे। एंड यहीं से मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप रिस्पेक्ट करें इस डिफरेंस को। आप जानने की कोशिश करें कि अगर कोई आपके साथ एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो उसका कोई रीजन है, उनका अपना माइंडसेट है, उनके अपने इमोशंस हैं, दे आर ड्रिवन बाय दैट। एंड फॉर दैट मैटर समटाइम्स पीपल कम, you may come across people those who are very aggressive and वो आपके साथ बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, वो बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं बिकॉज वो बहुत इमोशनली वीक पीपल हैं। उनको नहीं आता कि वो खुद को कैसे सपोर्ट करें, एंड समटाइम्स वी कॉल देम नार्सिसिस्टिक पीपल आल्सो। दे हैव देयर ट्रेट्स। Narcissism is nothing but they are always in urgent needs of getting energy from others. और यहाँ पर कैच है कि अगर आप उनके जाल में फंस रहे हैं तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आप अपनी पावर में नहीं, आपको उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको उनसे जो भी आप करें उसकी अप्रूवल चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर ड्राइविंग यू द वे दे वांट। आपने अपनी पावर उनके हाथ में दे दी है, और जब ये डिफरेंस होगा कि कुछ ऐसे काम को आपको करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते लेकिन वो चाहते हैं, तो आपको लोनलीनेस फील होगी। लेकिन अगर आप इस डिफरेंस को समझेंगे और अगर आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, आप सीखेंगे कि बाउंड्री कैसे तय करनी है और आप उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे। आप किसी को भी ये परमिशन नहीं देंगे कि वो आपकी अनड्यू एडवांटेज उठा सके, क्योंकि आपको उनकी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं। एंड द सेम वे यू विल गिव देम दैट स्पेस टू। आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी कई बार इस स्पॉट में होंगे कि आप इस पावर में हैं कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है फाइनेंशियल पावर हो, आपके पास चेयर की पावर हो, आपके पास फिजिकल पावर हो, आपके पास इमोशनल पावर हो, लेकिन आपको पता होगा उस टाइम कि आपको उस पावर को कैसे यूज करना है। आप दूसरों की एनर्जी के ऊपर नहीं फीड करेंगे और आप कभी भी लोनली नहीं फील करेंगे। सो एंजॉय दैट। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ।
अपने साथ कनेक्ट करना है, अपने डिफरेंस को चेरिश करना है और आपको रिस्पेक्ट करना है अपने से दूसरे के डिफरेंस को। और यहाँ पर जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो आप जान, ये एक डिफरेंस है जो हम सब में है। इसी के साथ आपको अपने अंदर ढूंढना है अपनी पैशंस को, अपने हार्ट बेस्ड डिजायर्स को। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आप अपने बाउंड्री सेट करेंगे, आप अपनी पावर में रहेंगे, तो आपके पास हमेशा ये पावर होगी कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं, आपको आएगा कि उसको कैसे फुलफिल करना है। आपको किसी की जरूरत नहीं। हम हमेशा अकेले और लोनली फील करते रहेंगे जब तक हमें दूसरों की जरूरत पड़ती रहेगी। सो लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कभी इंडिपेंडेंस आपको फ्रीडम देती है, इंडिपेंडेंस आपको स्ट्रेंथ देती है, इंडिपेंडेंस आपको जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने की क्षमता देती है। आर यू रेडी टू बी इंडिपेंडेंट? और इंडिपेंडेंस आपको फुलफिलमेंट देती है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप कभी लोनली नहीं हैं। आपके पास इतना कुछ है करने के लिए। बिकम योर ओन वेरी गुड, वेरी ट्रूथफुल फ्रेंड। और आपको उसके बाद कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Especially now, I want to address my counterparts, people those who are in twin flame journey. उनकी ये समस्या भी हल हो जाएगी कि हमारे डिवाइन काउंटरपार्ट हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें प्यार नहीं भेजते, हमसे बात नहीं करते, बिकॉज यू आर इन हीलिंग स्टेज माय डियर फ्रेंड्स। और आपने ऐसी जर्नी को चुना है जहां आपको इंडिपेंडेंट होना है, जहां आपको अपनी वननेस में आना है, जहां आपको फ्री होना है। आप अपने आप को किसी केज में मत बांधें, किसी भी चेन से मत बांधें, चाहे वो चेन आपके डिवाइन काउंटरपार्ट की क्यों ना। आप शक्ति, आप पावर है। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट करें इस कॉस्मोस से। शिफ्ट योर फोकस, कम इन अलाइनमेंट। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो। जब तक आप उन स्पॉट्स के ऊपर अपना फोकस रखेंगे जो आपसे एनर्जेटिकली, अगर आपका फोकस लोअर एनर्जीज की तरफ है जो आपसे नीचे है, तो आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन होती रहेगी। लेकिन अगर आप इस फोकस को ऐसी जगह ले जाएं जहां आप एनर्जेटिकली रिचार्ज हो, दिस कॉस्मोस, connect to your cosmic energies, connect to your sun, your moon, your stars, your masters, your angelic realm, your air, your plants. Have you ever seen that you need permission कि आपको एक अच्छी नेचर में वॉक करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? You feel so rejuvenated. So that change of focus, एक जगह से जहां आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, if you bring that focus to the higher consciousness, to the place where you energized yourself, lie down under open sky, watch your stars, your moon, talk to them, connect to your higher self, connect to your masters, and that's how, come in your own space, heal yourself, and live in love
And that's what my point, my dear friends. You are not alone. Your masters are with you. Your angels, your guides, your divine is with you. Trust that process. Come in your divinity. Come within your soul power. Your own Guru will guide you to the right place. And for that matter, if you are talking about the physicality of us, we always come alone and go alone. So cherish your individuality. Enjoy the difference. एक और चीज़ मैंने देखी है कि जब हम डिफरेंस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट वाला जो एक रिलेशनशिप बनता है, देयर वी लर्न फ्रॉम ईच अदर सो मच. एज आई सेड कि हम सब यूनिक हैं, हमारी स्ट्रेंथ यूनिक है, हमारी वीकनेस यूनिक है, तो वी लर्न फ्रॉम अदर्स स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं है कि पीपल अराउंड अस एंड इवन दोज कम इन under this narcissistic behavior, or people those who are different from us, they don't have any strength. For sure they have something to offer. The only thing, हम कहाँ पर फोकस कर रहे हैं. अगर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के ऊपर है तो हम हमेशा ड्रेन होते रहेंगे, हम हमेशा लोनली रहेंगे, हम हमेशा अकेलापन महसूस करते रहेंगे. And that's all from me today. You love yourself. Be in your own power. Be a wonderful sentient being. Your cosmos is there to support you. Your divine is there to support you. You have to just connect to yourself. The moment you connect to yourself, everything just shuts down. So look after yourself, and I'll get in touch with you in my next video. Till then, I'm very, very thankful to the people, those who are connecting with me on this platform. अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ आपको ऐसा गेन हो सकता है जो आपको हेल्प मिलेगी, या आप you feel connected to what I say, you're more than welcome to subscribe and press the bell button so you can get the notification. Very soon I'm going to start on Instagram. Very actively I'll participate there. So just put up your question. I'll inform you before I start within 2 or 3 days. And that's all from me. The only thing is, never forget, you are powerful being. और जब आप अपनी पावर में रहेंगे, आप हमेशा किसी न किसी को सपोर्ट करते रहेंगे, and you will be supported by your divine, your God. On that note, good night.